इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय, सबसे पहले उनके स्वागत के लिए उन्हें अयोध्या में कार्यक्रम में बुलाया गया, जहां पर मछली भोज का कार्यक्रम रखा गया। आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से टेंट के अंदर मछली बनाने की तैयारी चल रही थी और काफी लोग यहां पर जुटे भी थे जिन्होंने मछली खाई भी। हालांकि इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है कि सावन के महीने में क्या अजय राय ने भी मछली खाई है। इसको लेकर एक तरफ तो संत समाज काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अजय राय की भी सफाई सामने आई है। आपको सबसे पहले संत समाज की ओर से क्या कहा जा रहा है वो बयान सुना देते हैं। अभी चुनाव आ रहा है तो सबको, चाहे कांग्रेस हो सपा बसपा हो, उनको रामलला जो है दिखावे के लिए सबसे अधिक प्रिय हो गया है। राम मंदिर सबसे अधिक प्रिय हो गया दिखावे के लिए। जो कोर्ट में हलफनामा देते थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, आज बार बार जो है चुनाव जीतने के उम्मीद से, चुनाव जीतने के लालच में ये लोग राम मंदिर आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय। अजय राय अयोध्या आए हैं, रामलला का दर्शन किए हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन किए हैं, लेकिन वो शायद भूल गए कि वो केवल मुंह के सनातनी है, केवल चुनावी सनातनी है। और वो अर्पित लान पहुंच गए। अर्पित लान में उनका कार्यक्रम है, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के 25 किलो मछली बनी हुई है, वो मछली खाएंगे। अरे अजय राय जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सनातनी हो, कांग्रेसी सपाई बसपाई बाद में होते, पहले सनातनी होते। सावन का महीना चल रहा है, जो बहुत ज्यादा नॉनवेज का सेवन करते हैं वो लोग भी जो है सावन और सावन का नवरात्र का जो है बहिष्कार करते हैं। तो क्या कुछ बवाल चल रहा है इस पूरे मामले पर, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष। इससे सबसे पहले बात करें कि सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना कहा जाता है, और इसमें अजय राय जो अभी तक राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे थे, सनातन की बात कर रहे थे, अचानक से वो मछली के भोज में जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या का तारुण इलाका है। इस इलाके में तकरीबन 10 क्विंटल मछली का बनाई गई और माछ भोज एक तरीके से रखा गया था, क्योंकि भात और मछली खाने लोग पहुंचे थे और इसलिए बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि अगर अजय राय वहां पहुंच रहे हैं तो वहां पर कोई व्यक्ति नहीं आएगा। लेकिन जब माछ भोज का आयोजन किया गया तो तकरीबन कई लोग पहुंच गए और संबोधन भी हुआ और ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है और राम मंदिर में जो चोरी हुई उसको लेकर हम आगे हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे और योगी सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। लेकिन वो योगी सरकार से सवाल क्या पूछते हैं, वो तो खुद ही सवालों के घेरे में घिर आए हैं। और आपने देखा कि ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है जिसमें माछ भोज का आयोजन किया गया और लोग वहां पर माछ भोज खा भी रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर सावन के महीने की बात करें तो सावन का महीना काफी पवित्र होता है और संत समाज ने, जो आपने दिखाया कि संत समाज ने किस तरीके से कहा कि अजय राय अयोध्या तो पहुंचे लेकिन उन्हें माछ भोज का जो आयोजन किया वो नहीं करना चाहिए था। सवाल ये भी है कि क्या हनुमानगढ़ी में दर्शन करने से पहले माछ भात खाया भी उन्होंने या नहीं खाया, या फिर दर्शन करने के बाद उन्होंने माछ भात खाया या नहीं खाया, इसको लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। अजय राय की ओर से सफाई सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टेंट के पीछे क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता था, मैंने वहां पर कुछ भी नहीं खाया। मुझे ये भी पता था कि एकादशी का दिन है तो मैंने चावल को भी हाथ नहीं लगाया। तो मेरे पर इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले भाजपा को अपनी ओर देख लेना चाहिए। देखिए, भाजपा अपनी ओर कैसे देख लेगी, क्योंकि ये तमाम जो चीजें हैं वो दर्शाती हैं और आप ये कह रहे हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता था। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगी तो इस वीडियो में जहां पर अजय राय सामने की ओर बैठे हुए हैं और सामने टेंट लगा है तो उसका टेंट का एक पर्दा हटा हुआ है और वहां पर नजर आ रहा है कि सिलेंडर भी रखे हुए हैं, तमाम बर्तन भी नजर आ रहे हैं और वहां पर किस तरीके से मछलियां कटी हुई भी नजर आ रही हैं। तो जब प्रदेश अध्यक्ष सामने मंच पर बैठे हुए हैं तो क्या उन्हें ये सब चीजें नजर नहीं आ रही? वो कह रहे हैं कि टेंट के पीछे उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। आप देखिए ना, ये टेंट लगा हुआ है जो पीला कलर का, यहाँ पर पर्दा पूरा खुला हुआ है और इसी के सामने अजय राय बैठे हुए थे और उन्हें साफ तौर पर नजर आ रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि जब वो घिर गए हैं सवालों में तो कहीं ना कहीं अपने बचाव में उन्हें कुछ कहना था और इसलिए अपने बचाव में ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए हैं। बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि अजय राय हो या फिर कांग्रेस हो, ये सिर्फ दिखावा करती है कि इन्हें राम मंदिर की बहुत ज्यादा चिंता है या फिर इन्हें सनातन की काफी ज्यादा चिंता है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें साफ कर रही है कि वो कितने बड़े सनातन विरोधी है। बिल्कुल, देखिए, सनातन की आप बात करते हैं, आप हिंदुओं की बात करते हैं,
पप्पू यादव किस तरीके से बैठ जाते हैं कि पंडित चोरी करता है। आप कहीं ना कहीं पंडितों को, आप संत समाज को बदनाम करने की लगातार कोशिश करते आए हैं और ये कोशिश दिख भी रही है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था राहुल गांधी की तस्वीर जो लालू यादव के जब वो घर जाते हैं तो किस तरीके से मांस को पकाते हुए नजर आते हैं और उस वक्त भी काफी बवाल हुआ था। लेकिन अब जो सावन के महीने में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मांस का आयोजन किया गया, जो भोज का आयोजन किया मांस भात का, उसको लेकर सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए अगर इस आयोजन को किया जा रहा था और आपको पता है कि निषाद समाज का एक व्यक्ति जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो कांग्रेस के नेता इस पूरे आयोजन को करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रदेश अध्यक्ष को इस बाबत कोई जानकारी ना हो और इसकी जानकारी पूरी तरीके से रही होगी और हमेशा सोशल मीडिया पर कांग्रेस ऐसे वीडियो वायरल करती रहती है। आपने देखा था, मैंने जो लालू यादव का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से मांस बनाते हुए नजर आए थे। राहुल गांधी की तस्वीर भी उस वक्त काफी बिहार में वायरल हुई थी और तो और हमने देखा तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में किस तरीके से चीजें खाते हुए भी वायरल हुई। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करते हैं निषाद समाज को या की जाति की राजनीति करते हैं और एक वर्ग को कहीं ना कहीं साधने के लिए ये ऐसा करते हैं और हिंदुओं को अपमान करते हैं, हिंदुओं की आस्था का अपमान करते हैं। लेकिन अब ये मुद्दा उनके खिलाफ नहीं चला गया राम मंदिर का, क्योंकि वो तो लगातार यही दिखाते हो कितने ज्यादा सनातन के समर्थन में खड़े लोग हैं, राम मंदिर को लेकर कितनी हमदर्दी है। लेकिन अब अचानक से ऐसी तस्वीरें जब सामने आ रही है तो अब कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी सब एक साथ घिरेंगे। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ऐसा कृत्य वो लगातार करते रहे हैं और बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि सावन के महीने में और जब आप हनुमानगढ़ी में दर्शन कर रहे हैं, राम मंदिर में जा रहे हैं, तो आप आखिर वहां बैठ भी कैसे सकते हैं। और सवाल तो इसलिए है कि उन्होंने भी मांस भात खाया है और इसी को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए आप अपनी सफाई तो दे रहे हैं लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि आपको भी पता था कि वहां पर मांस भात का आयोजन किया गया है और वहां पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं। अब आप देखिए जब कांग्रेस के अध्यक्ष संबोधन कर रहे हैं और सामने लोग ले लेके खा रहे हैं वो चीजें, तो क्या उन्हें पता नहीं है कि क्या खाया जा रहा है, क्या उन्हें पता नहीं है कि क्या बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए इस वीडियो को गौर से देखना होगा और हमारे दर्शक भी इस वीडियो को गौर से देखें, जो उन्हें पता लग जाएगा कि आखिर उनकी मंशा क्या है। क्योंकि देखिए जब भी सावन का महीना आता है या फिर नवरात्रि का त्यौहार आता है या फिर हिंदुओं की आस्था का कोई भी त्यौहार आता है तो किसी ना किसी पार्टी के नेता की ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है। बिल्कुल, इससे कावड़ियों का अपमान भी कहा जा रहा है। देखिए कावड़ियों का अपमान हो, तमाम हिंदुओं का अपमान हो, क्योंकि आपने देखा है कि जब नवरात्रि का त्यौहार आता है तब भी ऐसे वीडियो सामने आती है। हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती रही है। और अजय राय को इतना भी समझना चाहिए कि सावन के महीने में किस तरीके से दुकानें बंद कर दी जाती है, मीट की दुकान हो या फिर तमाम जो मार्ग से जाती है कावड़े, वो वहाँ पर जितने भी दुकानें होती हैं उन सबको बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर ये इस तरीके की चीज़ें जब सामने आती है तो सवाल तो उठता है। बिल्कुल, देखिए सवाल कई उठ रहे हैं जिसका जवाब इनको देना होगा। क्योंकि अजय राय की बात करें तो सिर्फ इतना सफाई दे देना कि मुझे पता नहीं था कि मांस बन रहा है या नहीं बन रहा है, इतना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि क्या था क्या नहीं था। क्योंकि अभी देखिए बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा बनाएगी, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उन्हें घेरने का काम कर रही थी। यानी बीजेपी को घेरने का काम किया गया योगी आदित्यनाथ के लिए, किस तरीके से संसद परिसर में दूध और पानी भी लाया गया कि योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन अब इन पर सवाल उठेगा कि राहुल गांधी बताएं, क्योंकि राहुल गांधी की जाति को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कभी वो चुनाव के दौरान जनेऊ धारण कर लेते हैं तो कभी वो मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो सवाल उठते हैं कि कांग्रेस क्लियरिटी दे कि आखिर कांग्रेस किसका साथ देगी। क्योंकि अभी आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर सवाल उठते हुए देखे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब से पी को पंडित बताया लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर पीछे हट गई, जो आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ उस मुद्दे पर पीछे हट गई, तो अखिलेश यादव का काफी विरोध हुआ और सवर्ण समाज ने इसका विरोध किया है। और अगर संत समाज की बात करें तो संत समाज जहां अखिलेश यादव का विरोध कर रहा है, वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के विरोध में कहा जा रहा है कि हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उनका पुतला फूका जाएगा क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की आस्था को अपमानित किया है। वो तो हो गई, लेकिन एक तरफ और कांग्रेस का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है अगर हम ये सब खा रहे हैं, क्योंकि हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे कि हम किसी महीने में खाएंगे और किसी महीने में नहीं खाएंगे। हम 12 महीने खाते हैं और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खाने पर किसी के रोक नहीं हो सकती। देखिए कांग्रेस नेता खाएं, किसी की मनाही नहीं है, लेकिन ये सब चीजें खा के अगर आप मंदिर में घूमेंगे
तब बड़ी दिक्कत होगी, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचेगी, क्योंकि धर्म और शास्त्र में ये चीजें नहीं खाना लिखा है हिंदुओं की। और अगर वो हनुमान मंदिर जा रहे हैं, हनुमानगढ़ी में गए हैं, तो सवाल ये है कि क्या वो ये मांस खा के गए, यानी जो मछली का मांस होता है वो खा के गए हैं या फिर नहीं खा के गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए बीजेपी के लीडर इसी पर अड़े हुए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्होंने ये मांस भात खा के ही मंदिर के दर्शन किए हैं। हालांकि वो जो सफाई दे रहे हैं वो उनकी अपनी बात है, अजय राय की, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है और संत समाज ये कह रहा है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मंदिर में घुस जाते हैं मांस खा के और हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। क्या लगता है कि आगे चलकर क्या ये मुद्दा बड़ा बनेगा चुनाव में, ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए मुद्दा बड़ा बनेगा नहीं, ये मुद्दा बड़ा बन गया है और इस मुद्दे पर आप देखिएगा कि बीजेपी लगातार घेरेगी कांग्रेस पार्टी को और आज पूरे दिन तमाम डिबेट हो या फिर अजय राय से सवाल पूछना हो, और आप ये कह सकते हैं कि अजय राय ने पूरी कांग्रेस पार्टी को ही डुबोने का काम कर दिया है, क्योंकि हिंदुओं के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हो गई थी और समाजवादी पार्टी भी ये जानती है कि जब तक हिंदुओं को अपना नहीं बनाया जा सकता तब तक हम सत्ता की कुर्सी को नहीं पा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का वनवास उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी, इसको लेकर अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी तस्वीरें पेश करती रही आम जनता के सामने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का वनवास कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। एक तरफ तो कांग्रेस इस सारे मुद्दे को लेकर घिरी हुई है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, रायबरेली पहुंचे हुए हैं जहां पर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी वोट बैंक बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हिंदुओं को लेकर अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ का वो पारंपरिक वोट है, यानी बीजेपी का पारंपरिक वोट हिंदू ही है और योगी आदित्यनाथ को हिंदू वोट करेगा 2027 के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे जब ज्वलंत मुद्दे सामने आते हैं हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिट्टी पलीत हो जाती है, जो कि हो रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर हिंदुओं का भरोसा बरकरार है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इस मार्च भोज के कार्यक्रम को लेकर अब अजय राय और तमाम कांग्रेस बुरी तरीके से फंस गई है। भाजपा की ओर से ये क्लियर कर दिया गया है कि कुछ घंटों के अंदर ही वो सड़कों पर नजर आएगी, विरोध प्रदर्शन करेगी और जब तक अजय राय माफी नहीं मांग लेते तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है इस मुद्दे पर ये देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।